हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे, जो कि मेनली फोकस करते हैं हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ और करियर पाथ आपको डिफाइन करने के लिए दोस्तों। तो सभी लोग जानते हैं जब भी सैयद शाहबाज की आवाज़ आती है चैनल पे तो कोई ना कोई एक करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बात करते ही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या सैलरी होने वाली है और क्या क्या जॉब ऑफरिंग होगा, पोस्टिंग होगी, ओके, किस तरह का इसका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा दोस्तों। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज जो होता है, जिसे हम ICAS भी कहते हैं, वो एक ग्रुप ए सर्विसेज होता है दोस्तों। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसको क्रिएट किया गया है 1976 में। और इसका मेन मकसद ये होता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट हैं उनके सर्विसेज जो होते हैं उसको ऑडिट करना, अकाउंटिंग सर्विसेज को मेंटेन करना होता है। मेनली आपको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तहत ही ये लोग काम करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता होगा विद IAAS, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है। इसके बारे में भी हमने सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है, ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है हमारे चैनल पे। अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। डोंट कन्फ्यूज विथ IAAS एंड ICAS दोस्तों, दोनों अलग होते हैं। क्लियर? तो ये भी अकाउंटिंग और ऑडिट का ही काम होता है इनका, बट डिफरेंट पार्ट से ये लोग कैरी आउट करते हैं। Right? रही बात अभी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑब्वियसली नेशनैलिटी तो पहले आती है यहाँ पे। यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ओके, अगर आप माइग्रेट हैं, रिफ्यूजी, टिबेटन रिफ्यूजी, देन यू मस्ट बी सेटल इन इंडिया दोस्तों। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो प्रोवाइड की गई है, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दोस्तों। ओके, सो कैंडिडेट इन देयर फाइनल ईयर, और अगर आप फाइनल एग्जाम अपेयर होना चाहते हैं तो UPSC प्रीलिम एग्जामिनेशन के लिए आप एलिजिबल है दोस्तों, बट आपको मेंस एग्जाम के टाइम पे पासिंग प्रूफ आपको देना ही पड़ेगा, जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताता रहता हूँ। MBBS हो गया या मेडिकल एग्ज़ाम हो गया, जो भी आप फाइनल ईयर पास भी हो चुके हैं या आप अभी इंटर्नशिप करना चाहते हैं, वो भी जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। और एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, द कैंडिडेट शुड बी मिनिमम 21 ईयर्स आपको होना चाहिए यहाँ पे, और मैक्सिमम आपको 32 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। राइट, तो यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि मेनली प्रिलिमिनरी, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि इंटरव्यू भी यहाँ पे रखा जाता है। जब आप तीनों को क्लियर कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे ICAS की ट्रेनिंग दी जाती है, बट इनकी ट्रेनिंग जो है थोड़ा अलग होती है व्हेन कंपेयर टू रिमाइनिंग जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, डिफरेंट पोस्टिंग होती है। यहाँ पे आपको ICAS ऑफिसर्स को इनिशियली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीनों के लिए। ओके, उसके बाद आपको फॉरेन कंट्री एक्सपोजर टूर भी दिया जाता है इसमें। द सेकेंड स्टेज आपको इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड अकाउंट्स फाइनेंस में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। और थर्ड स्टेज जो है OJT रखा जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। ओके, जहाँ पे 87 पे एंड अकाउंट ऑफिसर्स जो इंडिया में स्प्रेड कर दिए जाते हैं, और इनफैक्ट आपको अब्रॉड भी भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए दोस्तों। राइट, सो दिस इज़ अ बेसिक क्राइटेरिया और बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ICAS ऑफिसर का। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए कई तरह के डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। पहले आपको डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम, प्रोसेस एंड फॉर्म्स रिलेटेड टू अकाउंट्स देखा जाता है। ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रेमिंग ऑफ रूल्स, मैनुअल एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग्स को देखा जाता है दोस्तों। राइट, और रिकन्सिलेशन एंड मॉनिटरिंग कैश बैलेंसेस, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रिकन्सिलेशन, मॉनिटरिंग कैश बैलेंस है, जो RBI के लिंक होते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है। और मंथली एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों ऑफ रेवेन्यू एंड बोरोइंग के। राइट, तो तमाम आपने देखा होगा IAAS से बहुत ही डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके होते हैं। इंपॉर्टेंट टास्क ये लोग परफॉर्म करते रहते हैं दोस्तों। तो रही बात अभी यहाँ पे डिफरेंट पोस्टिंग की बात करें तो इनिशियली आपको असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स की तरह पोस्टिंग की जाती है, और जैसे जैसे आपको प्रमोशन मिलता जाता है ना सीनियर लेवल्स में, आपको डिप्यूटी कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स भी
यहाँ पे डाला जाता है दोस्तों। क्लियर। देन आपको जो है दे विल पोस्ट एज ए चीफ कंट्रोल ऑफ अकाउंट्स या फिर एडिशनल कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंट्स। एंड फाइनली अगर आप जानना चाहते हैं टॉप मोस्ट, यू कैन ऑल्सो गो एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की तरह भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं दोस्तों। राइट। एंड इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी की बात करें, इसका जो पे स्केल होता है ICS ऑफिसर का, तो इसके ग्रेड और रैंक डिपेंडेंट होता है दोस्तों। जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, जो पोजीशन आप होल्ड करते हैं ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूनियर ग्रेड सीनियर ग्रेड की जो सैलरी होती है किस तरह से ऑफ़र किया जाता है, इनके पे स्किल्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं एंटायर चार्ट ही आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक आइडिया, बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के बारे में हमने पढ़ा है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।